Okay, so in the last lecture, we saw AC voltage applied to an inductor. उससे पहले हमने देखा था AC voltage applied to a resistor. तो AC voltage applied to a resistor के केस में there was no lead and no lag between current and EMF. Both were in phase, right? Both were sinusoidal waves. Okay, सिर्फ EMF का पीक वैल्यू करंट के पीक वैल्यू से ज़्यादा होता है. देन वी सॉ कि हम जब इंडक्टर कनेक्ट करते हैं अक्रॉस AC सप्लाई, तो उस केस में वी यूज टू डिफरेंट अप्रोचेस. एक तो हम करंट का वेवफॉर्म अज्यूम कर लिया था हमने I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी. फिर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हमने देखा था E प्लस ई बैक इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आया था. फिर I मतलब करंट का जो फॉर्म था उसका डेरिवेटिव लेके हम लोगों ने EMF फाइंड किया था, एंड EMF टर्न्स आउट टू बी कोसाइन. तो वी सॉ कि EMF लीड्स बाय पाई बाय 2. EMF लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 रेडियंस, या फिर करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाय पाई बाय 2 रेडियंस. दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, मतलब EMF का फ्रीक्वेंसी ओमेगा और करंट का फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा था, राइट. हमने फिर एक क्वांटिटी डिफाइन किया था. That quantity was called as inductive reactance. Inductive reactance was the ratio of RMS value of EMF to that of RMS value of current. Basically, inductive reactance gives you total resistance offered by inductor to alternating current. And then we also saw phasor diagram and so on and so forth. So now today what we are supposed to do is, हम लोग आज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग AC अप्लाई करने वाले हैं. सो AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस कैपेसिटर, तो मोर और लेस सेम ही है. थिंग्स आर सेम मोर और लेस. तो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है. उसके अक्रॉस हमने एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF लगाया है E इक्वल टू E0 sin omega t. Let us call this equation number 1. We can connect this source of EMF via a key K, and then it completes the circuit. ये कैपेसिटर C है, right? As you remember, मान लो ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज है Q. So the charge on the capacitor is Q. And as you remember, in the case of direct current, जब आप Q चार्ज कनेक्ट करते हो, मतलब सॉरी, जब आप एक कैपेसिटर लेते हो, कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं और दोनों प्लेट्स में से किसी एक प्लेट पे चार्ज Q है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज V, देन V is Q by C, where C is capacitance. तो पोटेंशियल डिफरेंस is Q by C, चार्ज बाय कैपेसिटेंस. मान लेते हैं इस केस में हमारे पास जो कैपेसिटर है उस पे जो चार्ज है वो Q है. यहाँ पे जो EMF होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग EMF की बात कर रहे हैं, और डायरेक्ट DC करंट के DC के केस में वहाँ पे वोल्टेज बोला जाता है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे EMF जो होगा दैट विल बी ऑफ द सेम फॉर्म Q by C. EMF इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C. गुड. तो हमको यहाँ से मिल गया चार्ज इज इक्वल टू C इंटू E, राइट. नाउ एज यू रिमेम्बर, हमने पिछले दो केसेस में, मतलब रजिस्टर और इंडक्टर जब हमने AC में कनेक्ट किया था, तो उन दो केसेस में भी हमने क्या किया था, हमने या तो EMF का फॉर्म अज्यूम किया है E0 sin ओमेगा t, फिर करंट का फॉर्म फाइंड किया है, या फिर करंट का फॉर्म अज्यूम किया है और EMF का फॉर्म जो है वो फाइंड किया है. यहाँ पे भी वही करना है. सो आवर टास्क इज द सेम, टू रिलेट करंट एंड टू रिलेट EMF, टू रिलेट करंट विद EMF. अब हमारे पास Q है और एक राइट हैंड साइड में E है, तो व्हाट वी कैन डू इज, इफ वी टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड्स को, dq by dt इक्वल टू d dt of C into E. C being capacitance is a constant quantity,
तो ये आप लिखोगे de/dt, ओके। तो यू विल हैव dq/dt is equal to c de/dt, but dq/dt is nothing but current, तो I c ddt of e, और e जो है I will write down here, e जो था वो e0 sin ओमेगा t था, और e0 जो है e0 वो कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू है, तो यू विल राइट c into e0 d dt of sin ओमेगा t, राइट, गुड। तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन विल बी कॉस, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, तो आपके पास आएगा c e0 ओमेगा cos ओमेगा t, दिस इज द डेरिवेटिव दैट यू आर गोइंग टू गेट, राइट। तो हमको करंट का वेव फॉर्म मिल गया, मतलब करंट का इक्वेशन मिल गया, ओमेगा c e0 cos ओमेगा t, राइट। तो अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos ओमेगा t की वैल्यू मैक्सिमम होगी, therefore I is maximum, I max which is peak value I0 if cos of omega t turns out to be 1, therefore आप लिख सकते हो I0 is I equal to I0 and that is equal to omega c E0, right। Let us call this as some equation number 1 बोल देते हैं इसको, doesn't matter, yeah, you can call it as equation number 2 also and equation number 1। तो ये जो 2 है वो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा therefore from equation number 1 and 2 what I will get is a very simple thing, तो हमको मिलेगा I equal to I0, okay, cos of omega t, good। तो यहाँ पे I इक्वल टू I0 cos ऑफ ओमेगा t आया है हमारे पास, करेक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डाउन एज I0 sin of omega t plus pi by 2, because sin of pi by 2 plus omega pi by 2 plus theta is cos theta, right। तो yes, तो let's this call this as equation number 3, और better let me change the equation number 1 already use किया है मैंने वहाँ पे, तो I'll call this as equation number 2। So this let us call equation number 2, 3, 2 and 3, so on and so forth, equation number 2, 3, 2 and 3, and this is equation number 4। तो इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करोगे तो व्हाट वी सी इज, सो comparing equation number 1 and 4, comparing 1 and 4, what we conclude is, पहला कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, जैसे पिछले केस में मतलब इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड कर रहा था, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड्स ईएमएफ by pi by 2 radian, or you can say EMF lags current by pi by 2 radian। दूसरा, both current and EMF have the same frequencies omega, दोनों का फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, दोनों के एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, सिर्फ लीड एंड लैग इज देयर, राइट, गुड। सो दिस इज व्हाट यू नो सो फार। नाउ देयर आर टू थिंग्स, एक तो हमको इन दोनों के वेवफॉर्म कंपेयर करने हैं, तो इफ आई प्लॉट along y axis EMF and current and along x axis if I plot omega t की वैल्यू, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ या टी की वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू प्लॉट ओमेगा टी और जस्ट टी। और यहाँ पे अगर मैं ईएमएफ और आई की वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ, तो अगर आप सिर्फ टाइम प्लॉट कर रहे हो तो यू विल राइट इन टर्म्स ऑफ टी बाई 4, मतलब टाइम पीरियड 0, मतलब आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज टी की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, तो अगर टी प्लॉट कर रहा हूँ तो 0,
t by 4, time period by 4, time period by 2, time period 3t by 4 एंड टोटल टाइम पीरियड t, ऐसा प्लॉट करोगे। अगर ओमेगा टी प्लॉट कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली प्लॉट एंगल 0, दिस विल बी पाई बाय 2, दिस विल बी पाई, दिस विल बी 3 पाई बाय 2, दिस विल बी 2 पाई। ओके, गुड। तो ये इसको आप ऊपर लिख दो एंड आई विल राइट डाउन टाइम हियर। करेक्ट। सो एज यू ऑलरेडी नो, क्या बताया हमको, ईएमएफ साइन वेव था, तो मैं ईएमएफ के लिए पहले ड्रॉ कर लेता हूं। तो ईएमएफ साइन वेव था E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो यू विल हैव फॉर ईएमएफ something like this, more or less like this. Okay, and for, of course, this maximum value here is E0 and the minimum value over here is minus E0. Then you will have, अगर आप करंट के लिए प्लॉट कर रहे हो तो करंट इज कॉस वेव। अभी अभी हमने देखा इक्वेशन में कॉस आता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आता है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस मोर और लेस। तो ये I0 होगा और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये माइनस I0 होगी, राइट। गुड, देन वी हैव टू सी फेजर डायग्राम। ओके, तो फेजर डायग्राम आपको देखना है। तो फेजर डायग्राम कैसे दिखेगा? देयर आर टू वेज ऑफ ड्राइंग फेजर डायग्राम। वन वेरी सिंपल मेथड, मैंने आपको बताया था, दैट यू ऑलवेज ड्रॉ करंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो करंट अलोंग एक्स एक्सिस और यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, तो ईएमएफ जो है वो क्लॉकवाइज में पीछे दिखाना पड़ेगा। तो ईएमएफ यू शुड बी शोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हियर। Okay, and this is current I. Okay, so there are other ways of drawing phasor diagram as well. हमने जैसे देखा था कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन ड्रॉ लाइन हियर लाइक एक्स एक्सिस, देन मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, सिंस यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और ईएमएफ लैग कर रहा है, तो ईएमएफ मैं यहाँ दिखा सकता हूँ और करंट को हम दिखा सकते हैं एट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इट इज लीडिंग। तो ऐसा दिखाया जा सकता है। सो इट इज क्वाइट मोर और लेस सेम टाइप ऑफ नोटेशन ही है, तो यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, चलेगा ऐसा भी। सो ये जो है दिस एंगल इज ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है, ये आपको पता है। अब जब यहाँ प्रोजेक्शन लोगे तो इट इज E0 साइन कॉस ओमेगा टी, नॉट साइन, इट इज कॉस ओमेगा टी। और ये 90 डिग्री होने की वजह से सो दिस टोटल एंगल हियर इज 180 माइनस 90 माइनस ओमेगा टी। तो ये आपका 90 प्लस ओमेगा टी ऐसा आएगा। तो ये एंगल 90 प्लस ओमेगा टी आएगा। तो करंट का ये जो प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा I0 cos ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी। तो ये आप यू विल गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो साइन के टर्म्स में लिख सकते हो आप, तो ऐसा भी चलेगा। सो ऑल दिस काइंड ऑफ डायग्राम्स आई विल पुट इट इन नोट्स में मैं अटैच कर दूंगा, राइट, वो मिल जाएगा। गुड। तो व्हाट वी हैव सीन सो फार, हमने देखा कि हमने स्टार्ट किया था बाय अज्यूमिंग द पोटेंशियल इज Q by C, तो EMF इज चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तो चार्ज इज कैपेसिटेंस इनटू E टेकिंग डेरिवेटिव्स। क्यों डेरिवेटिव? क्योंकि मुझे I और E को रिलेट करना था, तो करंट मिल गया हम लोगों को बाय टेकिंग हमको करंट मिल गया बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ EMF, करेक्ट। तो व्हाट इज मोर दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, क्या रह गया? दिस थिंग इज टेलिंग अस, इक्वेशन नंबर 3 is giving us some important information। जैसे रजिस्टर, रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर के पास, वो करंट को अपोज करता है। इंडक्टर के पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वो करंट एसी करंट को अपोज करता है। वैसे ही कैपेसिटर के पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है which opposes current। So if you see from this equation number 3 we have I0 equal to omega c into E0, मतलब I can write down 1 upon omega c is equal to E0 by I0, मतलब I can write it down like E0 by root 2 upon I0 by root 2।
मतलब ये आ जाएगा ERMS अपॉन IRMS, राइट। और फिर हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग विथ V is equal to IR, R equal to V by I. Therefore, you will see that 1 upon omega C is analogous to, मतलब 1 upon omega C ये resistance जैसा एक quantity है, it is analogous to R, it is analogous to resistance. Okay, so therefore what we can say is, इसको हम बोल देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट, एंड इट इज called as capacitive reactance. Okay, so capacitive reactance is the ratio of RMS value of EMF to that of RMS value of current, and capacitive reactance is the quantity, let us denote by XC, sorry, XL is for inductive reactance. तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या कर रहा है? It is offering resistance to AC. So this is resistance offered by a capacitor to AC current, right? Good. Therefore, I can write XC is equal to 1 upon omega C, right? Good. So that's all about AC applied across capacitor. तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे. हमारे पास कैपेसिटर था, हमने AC सप्लाई के अक्रॉस उसको कनेक्ट कर दिया वाया अ की, राइट. हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. ओके, तो यहाँ पे हम EMF की बात कर रहे हैं, तो EMF इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो चार्ज इज कैपेसिटेंस इनटू E. ओके, अब हमारा टास्क ये था कि हम लोगों को वी वांटेड टू कंपेयर EMF एंड करंट. तो इक्वेशन में EMF तो है, करंट नहीं है, लेकिन चार्ज है. तो आपको पता है कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, तो हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया. तो वी हैव टेकन डेरिवेटिव हियर, सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, differentiating with respect to time t. So dq by dt is ddt of ce, c being constant taken out, तो dq by dt is c d dt, लेकिन dq by dt होता है करंट, और e जो है वो e0 sin ओमेगा t है. तो c और e0 being constant हम लोग डेरिवेटिव के बाहर निकाल दिए थे. डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा t is cos ओमेगा t into ओमेगा, तो आपको मिल गया फाइनली करंट का इक्वेशन I इक्वल टू ओमेगा c e0 cos ओमेगा t. इक्वेशन 2. करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos ओमेगा t की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब जब cos ओमेगा t की वैल्यू 1 होगी, राइट. तो वी हैव I0 is equal to omega c e0, करेक्ट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये पीक वैल्यू है गिवन बाय इक्वेशन 3. क्यों पीक? क्योंकि करंट भी वेरी हो रहा है, करंट इज cos ओमेगा टी, तो करंट भी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, इट इज चेंजिंग. तो पीक वैल्यू जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, करेक्ट. देन व्हाट वी नोटिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, नाउ I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी बन जाता है. मतलब मैं अगर cos को साइन में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट I0 sin ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 4. ओके, राइट. और याद रखो हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव्स के थ्रू सब चीजें कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इट इज ओके टू गो वन वे. ओके, राइट. तो इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 मतलब EMF, और अगर आप EMF को करंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो व्हाट वी नोटिस, करंट इज लीडिंग हियर by pi by 2 radian compared to EMF, या फिर EMF is lagging by pi by 2 radian compared to current. दोनों का फ्रीक्वेंसीज सेम है. देन वी सॉ, हमने प्लॉट किया EMF और I को ऑन y एक्सिस, एंड along x axis we are plotting ओमेगा t, मतलब फेज या फिर टाइम. देन वी सॉ फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम में मैंने आपको जो मेथड बताई है, हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग करंट को फिक्स करते हैं. फिर अगर EMF लीड कर रहा है तो EMF को एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाओ, अगर EMF लैग कर रहा है तो उसको क्लॉकवाइज में आगे दिखाओ, राइट. तो
दिस जस्ट दैट अगर ईएमएफ लीड कर रहा होता तो मैं इसको यहाँ दिखाता, राइट? बट ईएमएफ लैग कर रहा है इसलिए मैं इसको क्लॉकवाइज में आगे दिखा रहा हूँ। एंड ऑल्सो आई वी ऑल्सो ड्रॉ वी कैन ड्रॉ इनफैक्ट हम अलग तरीके से भी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने करके दिखाया था। तो दैट आई विल बी पुटिंग इन नोट्स, तो यू विल हैव दैट डायग्राम अलॉन्ग विथ यू। ओके, तो अब हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखना है। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। तो ये जो पीक वैल्यू का इक्वेशन था I0 इक्वल टू ओमेगा सी E0, ओके, तो what we notice is E0 by I0 is 1 upon omega c, तो मैंने E0 by रूट टू I0 by रूट टू लिख दिया, मतलब रूट टू एडजस्ट कर लिया, तो ये आ गया ERMS अपॉन IRMS। तो 1 अपॉन ओमेगा c विच इज ERMS by IRMS, अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ V by I से, मतलब R इक्वल टू V by I से, तो what we see is कि ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन ओमेगा c, इट इज एनालॉगस टू, इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस तो था नहीं, तो इट इज रेजिस्टेंस टू अल्टरनेटिंग करंट ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, इसलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। So capacitive reactance is the resistance offered by a capacitor to AC current, and it is a ratio of RMS value of EMF to that of RMS value of current. Okay, right. So that is what we have noted down here. Denote this capacitive reactance is denoted by XC. Right. Good. So today I am going to take this kind of a short lecture. Right. So what we will do is, what I will do is notes मैं आज upload कर देता हूँ, and in the next session we will go ahead and we will put all this, मतलब कैपेसिटर भी, रजिस्टर भी और इंडक्टर भी, तीनों एक ही सर्किट में हम लोग डालेंगे और हम लोग इम्पेडेंस उसमें डिफाइन करेंगे। तो इम्पेडेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफर, क्योंकि देखो हमने देखा है कि रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा, कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफर करेगा। तो अगर एक सर्किट में तीनों के तीनों लगा दिए तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसको बोलते हैं इम्पेडेंस, राइट? So that will be a part of next session. So today it is going to be a short session.